अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन से तब आज का क्लास शुरू किया जाए क्या भाई? तो 4 - x p2 अगर 6 है तो बताओ x का वैल्यू कितना है? भैया 2। ओके, तो तुम्हारा आंसर आया है 2। चलो, एक आंसर 2 मान लेते हैं। भैया हाँ, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3, 2 और 3 वो तुम बोल सॉरी रहे हो। एक सेकंड ये तो मिस्टेक हो गई। हाँ भाई बताओ, कोई कुछ बोल रहा है। ये 11th का है ना। हाँ, ये 11th का क्लास है भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सभी सुन लो, 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। आई गेस ये तीसरा क्लास है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। भैया अब बोला तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर x का वैल्यू 6 होगा और -1। x का वैल्यू 6 होगा और -1 है। क्यों भाई, तुमको क्यों लगता है ये पॉसिबल नहीं है? तुमको क्या लगता है ये ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई करो सॉल्व सॉरी करने का। आप क्वेश्चन गलत समझे। हमको हाँ, लगा 4 अलग है इसीलिए। ठीक नहीं है नहीं, अभी हो वो जाएगा 4 बोलो। - x एक साथ है। p नीचे वाला 2 = 6 है। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। चलो भाई, जिन्होंने शुरू कर दिया है, बना लिया है, बहुत बढ़िया। हम भी शुरू करते हैं। क्या है? तो ऊपर में एक नंबर है और नीचे में लिखा है 2, मतलब हमको 2 बार पीछे की तरफ जाना होगा क्योंकि परमुटेशन है। तो पहले तो 4 - x, और इसको हम लोग गुना करेंगे किससे? इससे एक कम, यानी कि 4 - x -1 इक्वल्स टू कितना? 6। ठीक है। अब ये इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी होगा। चलो, तो और क्या भाई? तो 4 - x यहाँ पे है और वहां पे क्या हो जाएगा? तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि 3 - x इक्वल्स टू कितना? 6। ठीक है। अच्छा, दोनों में देखो, अगर इसमें से भी हम माइनस कॉमन निकालें, पहले वाले में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा मेरे को? x - 4। और दूसरे वाले में से माइनस कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा हमको? x - 3। ठीक है। तो ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको प्लस मिल जाएगा, तो फिर इसको नहीं लिखते हैं हम। अब चलो, x इंटू एक्स, x²। यहाँ देखो, -4x -3x यानी कि -7x, और 4 3 = 12। साइन कैसा हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस यानी कि +12। और उधर क्या है? 6 है। 6 को इधर ले आओगे तो -6 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसको हम फिर से साफ सुथरा करके लिख सकते हैं, +6 = 0। अब यहाँ पे 6 है, तुमको ले आना है 7, क्या करके? ऐड करके। तो 6 + 1 7 होता है, और 6 इंटू 6 वन। और 1 होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x - 6 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू आइदर 6 एंड x इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा कैसे पता चलेगा? ऊपर बैठाओ। तो अगर 4 - 6p नीचे क्या था? 2 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? -2p2, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि ऊपर वाला जो है हमेशा नीचे वाले के मुकाबले बड़ा रहता है। वो चेयर और पीपल वाला एग्जांपल याद करो, तुम लोग को बताए थे। क्या कंडीशन है? कि ऊपर वाला जो है सुपरस्क्रिप्ट जो है हमेशा सबस्क्रिप्ट से बड़ा रहेगा, इसलिए x = 6 नॉट पॉसिबल। तो क्या आंसर आएगा इसका तब? सिर्फ और सिर्फ =1। क्यों? क्योंकि 4 - 1p2 कितना हो जाएगा? 3p2, जो कि पॉसिबल है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा x = 1। तो आंसर आने के बाद भी एक बार माइंडफुल रहना है कि क्या जो हम आंसर लाए हैं वो हो ही जाएगा या नहीं होगा। अच्छा, चलो, ये बताओ हमको, 10p9 और 10p10 दोनों का वैल्यू बताओ। कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से निकालो, मोबाइल यूज कर सकते हो, व्हाटएवर।
यू कैन यूज दोनों का वैल्यू बताइए। सर इसका होगा 10 ओनली और 10 और इसका होगा 10 फैक्टोरियल। किसका 10 होगा? पहले वाले का 10 बोल रही हो और दूसरे वाले का बोल रही हो 10 फैक्टोरियल होगा। ये सभी राजी हैं इस पे? भैया दोनों का 10 फैक्टोरियल होगा। हाँ, ये हमको थोड़ा सही आंसर लग रहा है, दोनों का ही 10 फैक्टोरियल होगा। पिछले दिन एक सम करवाए थे, क्या था? np n-1 की आपस में। सर दोनों का 10 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हम लोग को मिला था? इसका सॉल्यूशन मिला था कि ये np n के ही बराबर होता है, क्योंकि दोनों n फैक्टोरियल के बराबर होता है। इसीलिए 10p 9 हो या 10p 10 हो, दोनों का वैल्यू जो है आपको 10 फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 1 भैया np 1 कितना होता है? n फैक्टोरियल n होता है बस n। n होता है बस। हाँ, सिर्फ n। np 0 कितना होता है? क्या बोले भैया? ए- n फैक्टोरियल स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? n फैक्टोरियल np 0 तो सर 1 होता है ना। 1 होता है। कैलकुलेट करो, जिसको शक हो भाई कैलकुलेट करो, कॉपी साथ में रखो हमेशा। 1 होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं 1, बहुत लोग n। कौन सा सबसे ज्यादा होगा? ठीक है भाई, निकाल लो, देखो क्या होगा। ऊपर n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि n नहीं होगा, क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंस अपने दिमाग में बैठा के रखो। अच्छा चलो, स्टैटिस्टिक्स। इसको आप लोग कितना तरीका से और अरेंज कर सकते हैं? चलिए, सभी हम जिससे पूछेंगे आंसर वही बताएगा। भैया आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ओके भाई, मेरे तरफ से तो सब ठीक लग रहा है। एक बार वॉल्यूम बढ़ाने का चेष्टा करो अपने तरफ से। नॉइज भी है साथ में। स्टैटिस्टिक्स का और कितना अरेंजमेंट? हाँ बिल्कुल, सभी से आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखो सब। 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नहीं, आप वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या? वैल्यू कैलकुलेट करो। ये जो आप बता रही हैं ये एक्सप्रेशन है, आप बताओ 300 ठीक है, 400 या ठीक है। कितना। हाँ, सर 50400। ठीक है, 50400। बाकी सभी भी ट्राई करेंगे। और कोई? भैया 50400। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी का कुछ आया तो बताओ। 50400। ठीक है, सभी का ये आंसर आ गया? 50400। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। कोई है जिसका नहीं आया? ऐसा कोई जिसका नहीं आया है ये? राजेश, तुम्हारा नहीं आया है आंसर? मेरा नाम आशीष है। और तुम्हारा नाम आशीष है? आशीष, तुम्हारा आंसर नहीं आया है? नहीं। पिछले क्लास में थे तुम? पिछले क्लास में हम लोग तो अच्छा खासा चीजों को सजाए थे, सक्सेस सजाए थे, कॉमर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग सब सजा ही लिए थे। इसको छोड़ दिए थे, इसलिए आज करवाए। तुम पिछले क्लास में थे? हाँ थे। तो क्या ही परेशानी है? पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनो, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर है, आई मीन 10 लेटर्स हैं।
तो 10 फैक्टोरियल वेज में सजेगा। अब तुमको पता लगाना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है। तो देखो एस एक बार, दो बार, तीन बार, तो एस कितना बार है, तीन बार है। फिर देखो टी कितना बार है, तो टी है एक बार, दो बार, तीन बार, ये भी तीन बार है। ए तो एक बार ही है, आई लेकिन रिपीट दिख रहा है मेरे को, तो आई एक बार, दो बार रिपीट है। बस यही था। तो क्या कर दो नीचे में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको यदि तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, यही था। 2 बार लिख दिए थे इसीलिए गलत हो गया। हाँ, तो गलत आ गया तो गलत आंसर भी बताओ, उससे कोई बुरा बात नहीं है। ठीक है, चलो ये बताओ हमको, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, उन सबको साथ में बैठाया गया है एक रो में। ठीक है, एक रो में इन सबको बैठाया गया। इतना कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब दो लड़की साथ में नहीं बैठना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, चलो सभी करेंगे। ऐसा पिछले दिन एक हम लोग सम किए थे। क्या करना है, 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, उनको एक रो में बैठाना है। रो सभी को याद होगा। ठीक है, इस तरीके से बैठाना है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, कोई भी दो लड़की साथ नहीं है। ऐसा कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक आंसर आया। चलो भाई, बाकी सभी प्रयास करें। इसका नंबर में एकदम आंसर निकालो। तो ये जो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, ये एग्जैक्टली कितना होगा बताओ तो। 1440। 1440, यही सबका आंसर आ रहा है। भैया मेरा तो अलग ही आ रहा है। हाँ तो बताओ, जो भी आ रहा है बताओ। 9 टू सर 1440। वो तो है, और एक जन कुछ बोला 2 इंटू 3 कुछ 4092। 4092। ठीक है भाई, और किसी का जो बोल रहा था अलग आया है। भैया मेरा है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो भाई इसको ऐसे नहीं, तुम लोग ऐसा में क्या होगा उसको कैलकुलेट करके बताओ। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा वो बताओ। जैसे ये बताई है, ये बताई है, वैसे ये वाले भी बताएं कि कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, और ये भी बताएं कि कैलकुलेट सर करके 6 क्या। फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 1440 ही है। तो ठीक है, चलो इसको तब मिटा दिया जाए। ये भाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वाले पहले तो बना लिया जाए हम लोग। क्या है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। देखो ये निकालना टफ था, पिछले दिन ही बताए थे तो। लेकिन इजी क्या था, इजी एक था कि पहले इनको कुछ कंडीशन ना दिया हो तब ऐसे एक रो में कितना तरीके से बैठा सकते हैं। तो 4 लड़के हैं प्लस 3 लड़कियां हैं, तो 4 प्लस 3 7। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें इन लोग को बैठाया जा सकता है, परमुटेशन कितना पॉसिबल है, 7 फैक्टोरियल। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट जिनमें इन लोग को बैठाया जा सकता है वो होता है 7 फैक्टोरियल। अब क्या है, अब हम लोग के लिए ये भी निकालना इजी है कि सारा लड़की लोग को यदि एक साथ बैठाया जाए तो कितना मिलेगा। तो देखो, लड़की अगर G1 G2 G3 नाम हो तो इनको क्या बोले थे, एक पोटली में बांध देना, क्योंकि इन लोग को साथ में रखना है। और ये क्या होंगे, B1 B2 B3 B4। अब गिनना, इस लड़की के लॉट को एक गिनना, 2 3 4 5। अब इनको सजा सकते हैं हम लोग। तो कितना तरीके से सजेंगे ये लोग, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो लड़की आपस में है तो ये लोग आपस में तो सज ही सकती है, जरूरी थोड़ी ना है G1 G2 3 लिखना। ऐसे G1 G3 G2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो भी लड़की लोग साथ में ही है। तो ये लोग आपस में कितने तरीके में सजेंगी, तो 1 2 3 है तो इंटू 3 फैक्टोरियल वेज में सजेंगी। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो ऐसा अरेंजमेंट जिनमें लड़कियां जो है हमेशा एक साथ हैं, वो कितना है,
5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब टोटल अरेंजमेंट में से ऐसा अरेंजमेंट जिसमें लड़कियां हमेशा साथ रहती हैं उनको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा वो अरेंजमेंट्स जिसमें लड़कियां कभी साथ नहीं है। तो ये जो हम लोग से पूछा गया है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद सॉल्व करना बहुत ईजी है। इस 7 को तब तक पीछे ले जाओ जब तक कि 5 फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस, भैया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा ना, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। नहीं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 होता तब तुम इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, यहाँ क्या है? अच्छा हाँ है, तो बिल्कुल है, ठीक बात भाई। 3 फैक्टोरियल भी तो 6 ही होता है। चलो इसको तब 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ये जो बोला सभी को समझ में आया? यहाँ पे था 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को हम लोग क्या जानते हैं? ये होता है 6। तो ये क्या है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मिल गया। ये करना और भी इजी है। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। अब यदि आप 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो तो बाहर में क्या मिलेगा? 7 माइनस 1, जो कि क्या होता है? 6 होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। कोई बताया था? नहीं बताया था। सभी एक बार हमको निकाल के बताओ तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या होगा? फोर थ्री टू जीरो 4320। अच्छा जो हम लोग, हाँ ठीक है, सभी को क्लियर है? यहाँ पे क्या किए हम लोग? सभी को क्लियर है? ये सर वहाँ पे नीचे कीजिए ना, फिर से किया जाए इसको? फैक्टोरियल कर दो 7 तो किसी का 4092 आया था और किसी का आया था 1440। और ये जो आया है हम लोग के पास क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 6। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। ठीक है। 20। और इसमें यदि 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 7 6 ज़ा 40। हाँ एग्जैक्टली, तो सही निकाली है ये। कोई बोल रहा था फिर से करने के लिए, कोई कहीं पे तुमको मिस्टेक दिखा है क्या? कौन है भाई ये? आगे बढ़ा जाए इससे? हम्म, तो चलो। सर हाँ भाई, मेरा हाँ बताओ भाई। सर एक डीटीबी में क्वेश्चन था, मतलब नंबर दे दिया है 3 4, उसका अरेंजमेंट करने बोला है और एक वैल्यू दे दी है, बोला है इसकी बाद कितना और अरेंजमेंट होगा। तो रिपीट करो, चलो यहाँ ट्राई किया जाए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुमको एसएनडे में भी मिलेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि तुमको डिजिट्स दे दिए हैं। क्या डिजिट है? 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, इनको रिपीट नहीं करना है, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। पहला तो ये बता दिया। और तुमसे पूछा है कि 7000 से ग्रेटर का नंबर बनाना है। क्या बोला है? डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज। तो तुम्हारे पास डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, और तुमको कितना डिजिट का नंबर? देखो 7000 से ज्यादा बनाना है, यानी कि कैसा? 8000 7000 से ज्यादा है? कोई बताओ, 8000 7000 से ज्यादा है? हाँ सर। 800? नहीं। हाँ, तो 3 डिजिट नंबर तब तो नहीं चलेगा। कैसा नंबर चाहिए? पहला केस एक 4 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट नंबर में प्लस क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट डिजिट है, अगर मान लो फर्स्ट डिजिट में हम ऐसा बना दिए 3578, ये क्या 7000 से ज्यादा है?
नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। यानी कि पहला जो हम लोग का 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए ऐसा 4 बॉक्स होगा, तो ये जो फर्स्ट वाला होगा यहाँ पे ऐसा ही नंबर बैठा सकते हैं जो या तो 7 हो या तो ग्रेटर देन 7 हो। अब ये जो ऊपर हम लोग को ऑप्शन दिया है, ये जो 5 डिजिट्स हैं उसमें जो ऑप्शन है उसमें देखो 7 7 के इक्वल है, 8 7 से बड़ा है, 9 ये भी 7 से बड़ा है। तो इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है 3 है, तो मेरे पास 5 डिजिट्स, ठीक है। लेकिन इलिजिबल कौन है फर्स्ट प्लेस में भरने के लिए? ये 7, ये 8, ये 9, क्योंकि अगर हम 3 भरते हैं या 5 भरते हैं तो वो 7000 से कम हो जाएगा, ठीक है। ये भर लिए। अब ये जो दूसरा पोजीशन भरेंगे, इसको भरने के लिए मेरे पास क्या डिजिट है? तो इसको भरने के लिए आंसर 192 होगा। इसका आंसर 192 होगा, ठीक है। चलो लिख के रखे, बाकी लोग साथ रहो भाई। तो क्या है कि इन तीनों में से कोई एक डिजिट हम लोग यहाँ भर दिए। अब इन तीनों में से कोई एक डिजिट भर दिए, मान लो हम भर लिए 8, तो अब मेरे पास कितना डिजिट बचा? अब मेरे पास 4 डिजिट बचा। देखो कैसे, 1 2 3 4, तो इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 4। अब मान लो कोई भर लिए 9 भर लिए, तो अब मेरे पास कितना बचा है? तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचा है इस जगह को भरने के लिए। कोई एक नंबर भर लिए, मानो 5 भर लिए, तो अब मेरे पास कितना नंबर बचा है? अब मेरे पास कोई 2 नंबर बचा है, जैसे ये 3 और ये 7, तो इंटू 2। तो 4 डिजिट वाले नंबर जो कि 7000 से ग्रेटर होंगे वो कितना होगा? वो इतना होगा, यानी कि 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? तो 24 होता है। और 3 इंटू 24 कितना होगा? 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। चलो ये तो हुआ एक। हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल थे? तो हमारे पास डिजिट्स जो अवेलेबल थे वो थे 5, ठीक है। देखो ये 3 + 2 5 डिजिट्स अवेलेबल थे, यानी कि हम 5 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं। एक बात बताओ, ये जो है 1 0 0 0 और 0, ये क्या 7000 से बड़ा है? हाँ सर, हाँ, तो इसमें मतलब मेरे पास ये कंडीशन नहीं है कि पहला जो प्लेस होगा उसको 7 से बड़ा ही नंबर भरना है। तो 5 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। अब 5 डिजिट नंबर अगर हमको बनाना है तो मतलब मेरे पास ऐसे 5 ऑप्शंस होंगे भरने के लिए। और इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हमको सोचना पड़ता कि पहला प्लेस पे नहीं भर सकते हैं, लेकिन 0 तो है नहीं। यानी फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए 5 ऑप्शंस है, एक नंबर लेके। हमारा सबके साथ यही हाल है। यस सर। यस सर। Okay, let me do something. हाँ, अब अभी भी कम है। आ गया। ओके, इसका तब हमको कुछ करना होगा, वेट। देखो भाई, हम तो कुछ सेटिंग किए हैं, पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं। कुछ बड़ा है? यस सर। चलो भाई, तो किया जाए। तो क्या है, 5 डिजिट नंबर यदि बनाएंगे तो पहला प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, दूसरा प्लेस को भरने के लिए 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, ऐसे ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। हाँ, तो अब बताओ, पिछले दिन हम बोले थे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ही ये जो है तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट बताना है कि कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा बात है कि अगर वो काम बिना दोनों के पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे
अगर मान लो हम ये पहला प्लेस भर दिए और ये दूसरा प्लेस नहीं भरे तो क्या मेरा नंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे सभी बॉक्स का फिल्ड अप होना जरूरी है फॉर आवर टास्क टू बी कंप्लीटेड। क्या है हमारा टास्क? हमारा टास्क है 5 डिजिट नंबर बनाना, या फिर हमारा टास्क है ऐसा नंबर बनाना जो कि 7000 से बड़ा हो। ठीक है, इसीलिए इन जगहों पे जो है हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। उसी तरीके से जब 4 डिजिट नंबर बना रहे थे हम लोग 7000 से बड़ा, तो किसी एक जगह को भर देने से हम लोग का काम नहीं हो जाता, सभी जगह को भरना पड़ता, तब हमारा एक 4 डिजिट नंबर बनता जो कि 7000 से ज्यादा था। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन जो मेरा टास्क है कि 7000 से ग्रेटर नंबर बनाना है, वो अगर हम ये पहला वाला सिर्फ काम कर ले, यानी कि एक 4 डिजिट नंबर बना ले और वो नंबर जो हो 7000 से बड़ा हो तो भी हो जाएगा, या फिर हम दूसरा वाला काम कर लें यानी कि 5 डिजिट नंबर बना ले, कोई भी एक 5 डिजिट नंबर, वो भी 7000 से बड़ा होगा। तो दोनों ही केस में मेरा काम हो जाता है। ये वाला काम कर लेते तो भी मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो ये वाला काम कर लेते फिर भी मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 72 और 120 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा, 72 प्लस 120 दैट इज कितना हो जाएगा, 291। तो 192 आंसर होगा, कोई पहले ही बता दिया था। तो ठीक है, तो एडिशन कब करते हैं, जब काम दोनों में से किसी एक को कर देने से भी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को निकालना टोटल है, लेकिन अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क ऐसा होता कि हमको जस्ट टास्क ही कंप्लीट करना है, तब तो हम कोई भी रास्ता पकड़ते मेरा काम हो जाता। ठीक है, और ऐसा जहां पे एकदम ही जरूरी है, टास्क का कुछ भी नहीं होगा अगर वो काम नहीं किया गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हम लोग यहाँ किए हैं। चलिए, तो 192 सभी का, जिसका आया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया कैसे आएगा दिखा। देखो, एक तो ये था कि 7000 से बड़ा हो, कहीं कहीं पे ये ऐसा भी बाउंडेशन दे देगा कि 7000 से बड़ा हो लेकिन 70,000 से छोटा हो, ऐसा तुमको बाउंडेशन दे दे। तुमको फिर सेकेंड वाला जो हम लोग डिजिट्स बना रहे थे ना, उसमें भी फिर तुमको सोच समझ के चलना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यदि डीपीपी में आया है तो उससे घबराने का नहीं है। अगर तुम लोग घर पे एग्जाम्पल देखे हो तो बन जाएगा। एग्जाम्पल में ऐसा भरपूर एकदम ढेरों क्वेश्चंस भरा पड़ा है। चलो, इसी की तरह एक क्वेश्चन उठाया जाए। क्या है, तुम लोग को डिजिट्स दे दिया है 0, 1, 4, 5, 6 और 7। बोला क्या है, बोला है तुम लोग को कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला तो ये बता दिया है, प्लस इसके साथ में क्या चाहिए, इसके साथ में वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो बताओ कितना पॉसिबिलिटी है। डिजिट्स तुम्हारे शुरू भी होना चाहिए। हाँ बताओ, नंबर शुरू में चाहिए। तुम्हारा आवाज कट रहा है, एक बार टेक्स्ट कर दो। ऑड नंबर शुरू में होना चाहिए क्या? ऑड नंबर जैसे देखो, अगर हम इसको सजाते हैं दैट इज 1 0 4 5 6 7, तो ये एक ऑड नंबर है। 6 7 5, चलो हाँ, तो ये एक ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है ये एंड होता है ऑड नंबर से, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो ऑड है। 360। चलो, उसी जगह पे अगर हम इसको ऐसे सजा देते यानी कि 1 4 6 7 5 0, तो ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है इवन हो जा रहा है। तुमको इस तरह का केस कंसीडर करना है। चलो, और दूसरा ध्यान में क्या रखना है कि वो जो नंबर बने वो 6 डिजिट नंबर बने। हाँ दिए, चलो 240। चलो, तो एक जन 360, एक जन 240, और आंसर चाहिए, बोलते जाओ। यार 900 होगा, सॉरी। ठीक है, 900। 360 वाले तुम बोल रहे हो 900 होगा? हाँ भैया। ठीक है, 900 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो ठीक है। टोटल डिजिट्स कितना है, 3 3 6। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? कोई एक जन 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। तो 6 फैक्टोरियल ही 720 होता है, तो तुम्हारा तो 720 से आंसर कम आना चाहिए ना, 900 कैसे आ गया? ये कॉमन सेंस लगाओ ना।
सर 120 ठीक है, सर 120 होगा। किसी ने बोला है 120, तो 900 तो फॉर श्योर नहीं होगा। क्यों पता चला? तो 6 फैक्टोरियल ही तुम्हारा 720 आता है। तुम्हारा उससे ज्यादा अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है? कंफ्यूज हो गया था, 360 ही होगा, चलो 360, हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था। तो 360, 240, 120। और किसी का कुछ अलग आ रहा है? अच्छा, मान लो जैसे हम ऊपर में ये सारा डिजिट्स लिखे हैं, अगर ये एक नंबर होता तो ये नंबर क्या 6 डिजिट नंबर है? नहीं, नहीं। ऑड नंबर है? हाँ, हाँ, तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। चलो देखें सभी, क्या बोला है? 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, और उसके साथ में उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि ऑड हो। तो देखो पहले 6 तो ऐसा बॉक्स बना लो, ठीक है, और भरो इस बार कहाँ से? लास्ट से। हमेशा तुम लोग को पहले से भरवाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑड पूछा या इवन या ऐसा कुछ नहीं आता था, लेकिन ऑड इवन आ जाए तो तुम कोशिश करना लास्ट से भरने का, ठीक है। तो ऑड है इसलिए हम लास्ट से भर रहे हैं। अब बताओ, यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? तीन हाँ, क्या क्या ऑप्शन है? या तो हम 1 भर लें, या तो हम 5 भर लें, या तो 7 भर लें, क्योंकि यही ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर मतलब जो 2 से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। मान लो हम यहाँ पे 7 भर लिए, तो अब मेरे पास टोटल ऑप्शन कितना बच गया? टोटल ऑप्शन बच गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, यानी कि हमको फिर से लौट के यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे 0 नहीं भरना चाहिए। 0 भर जाएगा तो क्या होगा? वो 6 डिजिट नंबर नहीं होगा, एक कम हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि ये जो 0 ऑप्शन था ये अब नहीं रहेगा। तो ये जो हम लोग के पास 5 ऑप्शन था, अब ये कितना ऑप्शन हो गया? ये हो गया 4 ऑप्शन। तो इस जगह को हम लोग कितना तरीका से भर सकते हैं? 4 तरीका से भर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे भर दिए 1, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या बच गया है? अब मेरे पास बच गया है 0 4 5 6। तो टोटल नंबर अवेलेबल फॉर फिलिंग दिस स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 0 भर सकते हैं, यहाँ पे हमको ये पाबंदी नहीं है। तो इस जगह को कितना तरीका से भर सकते हैं? 4 तरीका से। अब इसको भर लिए मानो 5 से, तो अब मेरे पास कितना ऑप्शन बचा? अब मेरे पास ऑप्शन बचा 3। फिर इसको कुछ से भर लिए तो 2, और फिर 1, ठीक है। सबके बिना किसी भी एक डब्बा को नहीं भरेंगे तो मेरा काम नहीं होगा, यानी कि बीच में कैसा साइन होगा? मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब ये अगर तुम लोग निकालोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 इंटू 12। तो 24 इंटू 12 को एक जन निकाल के बताओ। 12 4 जा कितना होता है? हाँ, 12 4 कितना? 288 किसी का आया है, बिल्कुल सही। तो क्या किया वो? 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, और 12 2 जा 24 प्लस 4 28। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 288। भैया, हाँ बताओ। भैया जब ऑड या इवन दिया रहेगा तो पीछे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, तुमको कंडीशंस के हिसाब से शुरू करना होगा कि प्रायोरिटी किसको देना है। तुम कभी ये भी सोचते होगे कि क्यों नहीं हम यहाँ से भरना शुरू करें? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन जो जो है उसको मान के तुमको चलना होगा। यहाँ ऑड नंबर दिया था इसीलिए पहले हम इसको भरे, फिर से 6 डिजिट नंबर दिया था इसलिए हम चले गए इस डिजिट पे। जहां जहां कांस्टेंट है, जिसको परेशानी आएगा पहले जाके उससे डील कर लेंगे, उसके बाद आराम से जैसे मन तैसे जाएंगे, ठीक है। तो भैया अगर स्टार्टिंग से करते तो पहले के अंदर तो 5 हो जाता ना। अगर स्टार्टिंग से करते तो पहले के अंदर 5 हो जाता, एग्जैक्टली। इसीलिए पहले हम लोग को ये वाला निपटाना पड़ा कि यहाँ पे किसको भर लेते। एक दूसरा तरीका ये भी है कि तुम क्या करते, 3 केस बना लेते। तुम्हारे पास 3 ठो ऑड नंबर था, तो एक बार ऐसा कर लेते कि लास्ट में एकदम 7 भर देते, उसके बाद इसको बनाते, ठीक है। एक बार ऐसा करते कि लास्ट में 5 भर देते और फिर बाकी को भरते, और फिर एक बार ऐसा करते कि लास्ट में 1 भर देते और फिर बाकी को भरते। उसके बाद तीनों का जो आंसर आता उन सबको ऐड कर देते, ठीक है। ऐसे भी बनता है। तो दोनों वेज आपके लिए खुला है। जब देखो ये वाला इजी था तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेट कर दे चीजों को तब तुम अपने आप को सिंपल करोगे, ऐसा ये वाला मेथोडोलॉजी लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक वर्ड है गार्डन, ठीक है। तुमको इसके इनके अंदर जो वॉवेल्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, ठीक है। वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अब बताना है कि कितने तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हो। एक कंडीशन क्या है कि वॉवेल्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल मतलब पहले ए आता है उसके बाद ई आता है, तो तुम जो भी कर लो, मान लो तुम ऐसा लिखो GRADEN चलेगा, लेकिन ये अगर लिख दो GREDAN तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ई पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो ये केस नहीं चलेगा। क्या केस है? पहले ए आना चाहिए फिर ई आना चाहिए। इस तरीका से कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, चलो सभी बुद्धि लगाओ। भैया 240 240। चलो भाई और कोई? भैया 6 नहीं 0 ये सभी को समझ में आए तो कि पहले ए होना चाहिए बाद में ई, वो कहीं भी हो सकता है। ए को तुम यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, लेकिन ए के बाद ही ई आएगा। कंडीशन बस ये है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उन लोग को सजाना है। इसका मतलब ई जो है ए के बाद में आएगा। किसको अल्फाबेटिकल में सजाना है? सिर्फ वॉवेल्स को। कॉन्सोनेंट जैसे मन तैसे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉवेल्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे। एक ही आंसर अभी तक मिला है 240। क्यों भाई? बाकी भी गेस करो, कुछ करो। आदर्श तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा पूरी मतलब इससे इससे पहले वाले भी सम ऊपर से जा रहे थे। मतलब कोई और दे देते हैं, ये सब बना देते हैं। ये जो लगा देते हैं कंडीशन, अल्फाबेट आएगा पहले तो ये आएगा, ये सब समझ में नहीं आता। चलो कोशिश करेंगे कि तुमको समझ में आए। और कौन है भाई? सुषमा आई है। हाँ भाई सुषमा, तुम्हारे तरफ से कोई आंसर नहीं आया? हमको पता नहीं चल रहा कैसे सॉल्व करें। एकदम, तो हम तो पहले ही हिंट दे दिए हैं कि ए जहां भी हो ई उसके बाद आएगा। तो तुम ए को एक जगह बैठा लो और कैलकुलेट करो कि बाकी जगह पे क्या क्या भर सकते हैं। चलो एक हिंट तो दे दिए। सबसे पहला काम क्या है? ए को बैठाना। ए को बैठा लो, उसके बाद पता लगाओ कितना जगह है भरने के लिए। 1 2 3 4 5 6। मान लो हम ए को यहाँ पे बैठा लिए, फिक्स कर दिए। एक केस नंबर 1 क्या होगा कि हम ए को यहाँ पे बैठा लिए। अब तुम पता लगाओ कि बाकी जगह पे क्या क्या भर सकते हैं, तो निकाल लो। फिर ए को जो है दूसरा जगह पे बैठा लो और पता लगाओ कि यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ 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 क्या भर सकते हैं। इसको केस 2 नाम दो। ऐसे टोटल 6 केस बनाओ और 6 केसों को ऐड कर दो। ठीक है, ये था भाई हिंट। तो 162 162 एक जन का आया। चलो प्रयास करते रहो। भैया 52 15 152 ठीक है, 152। चलो और 2 मिनट दिए हैं। वो 6 केस जो बना के जोड़ लेगा उसका आंसर आ जाएगा। 2:25 हो रहा है, 2:27 से हम बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले आंसर सबमिट कीजिए सब कोई। चलिए भाई, अच्छा 152 एक जन और का आया है, अच्छा बात है। चलो और कोई सबमिशन शुरू किया जाए। क्या बोले कि हम लोग 6 केस बनाएंगे। पहला केस में क्या करेंगे? ए को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दो। कर दिए। बचा कितना मेरे पास? 5 जगह बच गया। ठीक है, 5 जगह पे भरने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखो ए तो हम भर चुके हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? जी है, आर है, डी है, ई है,
n है, तो मेरे पास भरने के लिए कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है इस जगह को भरने के लिए। उसी तरीका से इस ऑप्शन को भरने के लिए कितना है? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज है मेरे पास इसको भरने के लिए। दूसरा केस में क्या बोले थे कि आप लोग a का जगह खिसकाइए, मतलब इस बार हम लोग a को यहाँ पे रखेंगे। तो अब हमको भरना कौन है? इन सारे जगहों को भरना है। ठीक है, बताओ इस जगह को हम लोग कितना तरीका से भर सकते हैं? इस जगह को हम लोग 4 तरीका से भर सकते हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? 5 होना चाहिए था ना, पिछली बार तो 1 भर दिए थे तो 5 बचा था। इस बार ये 4 क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि ई नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहां यदि ई भरते हैं तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इस प्लेस को भरने के लिए इस बार ई एलिजिबल नहीं है। तो इस बार ई भी ऑप्शन से घट गया, तो कितने तरीके से इसको भरा जा सकता है? 4 तरीके से, यानी 1, 2, 3 और 4 तरीके से इस जगह को भरा जा सकता है। तो इस जगह को कितना तरीका से भरा गया? 4। मान लो यहाँ पे हम कोई एक अक्षर भर दिए, फॉर सेक मान लेते हैं एन भर लिए, तो अब तो एन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ई जो है अनलॉक हो गया है। क्यों ई अनलॉक हो गया है? तो ई इसलिए अनलॉक हो गया है क्योंकि अब हमको यहाँ भरना है और वो ए के बाद में है, यानी कि अब फिर से मेरे पास कितना ऑप्शन हो गया यहाँ पे भरने के लिए? मेरे पास हो गया ये जी भर सकते हैं, आर भर सकते हैं, डी भर सकते हैं और ई भर सकते हैं, माने मेरे पास फिर से 4 ऑप्शन खुल गया। ये बात सभी को समझ में आया? हाँ, तो अब इसके बाद में बताओ भाई कितना भर सकते हैं? इसको भरने के लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है? इसको भरने के लिए और इसको भरने के लिए 1, क्लियर सा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से 4, 3, 2, 1 एकदम एक एक कम होते जा रहा है 1 तक, और यहाँ पे क्या था? 4 था, तो इसलिए ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से तीसरा केस निकालो, तो यहाँ ए रखेंगे, पहला 2 जगह खाली रखेंगे, ठीक है, और फिर इधर में 3 जगह खाली होगा। तो बताओ हमको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा कि कंचन बताएगा, कंचन बताओ इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? गार्डन जो वर्ड है इसमें से अगर हम लेटर्स लें तो पहला जगह भरने के लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है? 4। हाँ 4, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, राजेश बताएगा सेकेंड वाला जो प्लेस है इसको भरने के लिए अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बच गए हैं? ठीक है, तो बताएगा सुषमा, बताएगी हमको। बताओ सुषमा, इस सेकेंड वाले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन अब खुला रह गया है? 3। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो भाई, ई तो पहले ही नहीं भर सकते थे, तो ई तो गया है, ए भर चुके हैं तो ए भी गया है, तो इस जगह पे भरने के लिए पहले 4 था, मान लो इस जगह पे हम जी भर लिए थे तो जी भी गया, तो मेरे पास कितना ऑप्शन बच गया है? आर बच गया है, डी बच गया है, एन बच गया है। तो इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन? 3। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आदर्श तुम बताओ, इस जगह को भरने के लिए कितना ऑप्शन मेरे पास है? अब ये जो गार्डन वर्ड लिखे हैं इस जगह को कितना? वहाँ पे 3 तरीके से। हाँ 3 तरीका से। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो ई अनलॉक हो गया था, आई मीन ई लॉक था, वो अब अनलॉक हो गया, क्योंकि वो अब हम लोग जिसको भर रहे हैं वो ए के बाद का है, तो ई फिर से खुल गया। अभी तक लॉक था लेकिन अब फिर से खुल गया। तो गिनो कितना ऑप्शन है हम लोग के पास? हम लोग के पास ऑप्शन है 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग किसी और को भी भरे थे क्या? 3 ऑप्शन है बेसिकली, फिर 2, फिर 1, तो ये कितना होगा भाई? तो देखो यहाँ से 3, 2, 1 जा रहा है और यहाँ पे 4 है, तो यानी ये क्या होगा? ये होगा 3 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ऐसा कैसे हुआ? तो देखो 4, 3, 2, 1, 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 था इसलिए हम क्या कर दिए? 3। चलो अगला केस, इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। तो क्या है, इस बार हम ए को यहाँ रखेंगे और इन सारे जगहों को भरेंगे। ठीक है, तो बताओ इस जगह को कितना तरीका से भर सकते हैं? एकदम इसको साफ कर देते हैं बढ़िया से। हाँ बताओ, कौन बताएगा? ऋतिक बताएगा, कोई ऋतिक था, हाँ ऋतिक गुप्ता। 4, ठीक है। इस प्लेस को भरने के लिए ऋतिक
देखो ई तो लॉक्ड है, और यहाँ पे मान लो तुम जी भर दिए और ए पहले से ही इस्तेमाल में है, तो अब कितना बचा, तरीका गिनो। हाँ, अब इसको भरने के लिए, हाँ क्योंकि मान लो आर हम लोग भर दिए थे, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है। अब इसको भरने के लिए कितना भाई ऋतिक? हाँ 3, शायद का क्या बात है, देखो अब ई जो है अनलॉक हो गया। हाँ यही चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो 3 इंटू इसको भरने के लिए अब 2, तो देखो क्या है, तो हम लोग के पास 4 है, 3 है, 2 है, और एक 1 भी आ ही रहा होगा, है ना। तो ये कितना होगा, इसको अगर हम लोग सजा के लिखे तो 4 3 2 1, यानी कि 4 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा, 3 2 6। चलो अगला केस निकाला जाए, तो अब की हम, हाँ बताओ। ए के बाद तो 2 होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट तो फिर से किया जाए। अच्छा किए तुम लोग नोटिस किए। क्या हो गया भाई, तो हम लोग ए ऑलरेडी भर चुके हैं, यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो 2 होगा, इसको 2 वेज में भर सकते थे, ई लॉक था और एक मान लो डी भर लिए, हाँ 2 होगा। ऋतिक 2 होगा, क्यों, समझ में आया? हाँ चलो अगला अब किसी और को लिया जाएगा, तो देखो कितना है भाई, 4 3 2, और इसके साथ एक 1 होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अगला ऑप्शन, यहाँ ए को रखेंगे और इन सारे चीजों को अब भरना है। ठीक है, ये 5वां नंबर केस होगा, किसको पकड़ा जाए भाई, ये बताएगा हमको कंचन, बताएगा कंचन कमाई कौन है। कंचन बताओ, इस जगह को कितना तरीका से भर सकते हैं। कंचन, कंचन भूल गया। आंसर 240 होगा। आंसर 240 होगा, लिख लेते हैं भाई, हमको याद नहीं है, करके देखना होगा। 240 एक जन पहले से बोला है, एक जन 360 बोल रहा है, चलो ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कौन बताएगा हमको, अरुणांशु तुम बताओ, पहला जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं। अमन, अमन सिन्हा, तुम बताओ पहले स्पेस को कितने तरीके से भर सकते हैं। ठीक है भाई, अमन तो नहीं है। आदि सिंह, पहले जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं। 4, दूसरे वाले को, फिर इसके बाद, इसमें भी 2। एक मिनट, एक होगा। हाँ इसमें 1 होगा। अब बताओ इसको कितना तरीका से भर सकते हैं। एक होगा, फिर से एक ही होगा। चलो देखा जाए तो क्या हुआ, पहले के भरने के लिए हमारे पास देखो ए तो पहले ही बुक्ड है और ई भर नहीं सकते, तो मेरे पास कितना ऑप्शन था, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 भर दिए, मान लो जी भर लिए, तो अब मेरे पास कितना ऑप्शन है, मेरे पास भरने के लिए ऑप्शन है 3। ठीक है, 3 था, तो मान लो आर हम फिल कर लिए, आर फिल कर लिए हम, तो मेरे पास अब कितना ऑप्शन बचा, 2। अब इन दोनों में से मान लो हम डी फिल कर लिए, डी फिल कर लिए, तो मेरे पास भरने के लिए कितना ऑप्शन, 1। ठीक है, मान लो हम एन भी भर लिए, अब उसको भरने जाएंगे तो ई अनलॉक हो गया, मतलब मेरे पास कितना ऑप्शन है, 1 ही ऑप्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। चलो अब अगला किया जाए। अगला क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे हम ए भर दें, क्यों, क्योंकि हम तो ई इसके बाद में रखने को जगह ही नहीं मिलेगा, तो ये लास्ट केस इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल केसेस में हम अगर इसको सजा के लिखना चाहे, अच्छा यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 है, ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1, और यहाँ पे क्या है, हर जगह पे 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। कैसे हुआ सभी को पता है, क्या किए हम सारे केसेस को ऐड कर दिए। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, हम तुम लोग को शायद बताए हैं क्या, 1 से लेके अगर 10 तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ तो भाई।
ये फॉर्मूला सभी को याद है, n इंटू एन प्लस 2/2, एपीजीपी सभी ने पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल 5 तक है, यानी ये क्या होगा 5 इंटू 6/2 गुने 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया? ये फॉर्मूला है, अगर 1 से लेके n तक तुमको जोड़ना है तो उन सब का सम होता है n इंटू एन प्लस 2/2। ठीक है, तो वही किए, 5 ठो था, उन सबको जोड़ना था, तो हम क्या किए 5 गुने 6/2। अब इसको हम काट देंगे, 3 बार में चला जाएगा, तो 5 3 15 और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24। 24 इंटू 15 करोगे, 15 4 से कितना होता है 60 का 0 कैरी 6, 15 2 30, 360। 360 एक जन बोला था भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला, क्लियर है सभी को? ये वाला तो आप सभी को ही करना है, जो अगला क्वेश्चन है कोचीन। ठीक है, एक हम लोग का ये है सिटी है। कोची जो टर्म है, अगर इसको एक डिक्शनरी में सजाया जाए, ठीक है, अगर इसको परम्यूट किया जाए, इसको परम्यूटेड किया जाए और सारे परम्यूटेशन को, जितना परम्यूटेशन बनेगा उन सबको डिक्शनरी में अरेंज किया जाए अल्फाबेटिकली, तो कोचिन का रैंक कितना होगा? सर 5 आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ 5? ऐसा 97 ये हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता, इतना छोटा आंसर कैसे आएगा? सिर्फ सी और दूसरा सी को लेके बनाएंगे तो 5 से ज्यादा आंसर आ जाएगा। पहले क्या बोले थे, सबको अल्फाबेटिकली सजा लो, तो देखो पहले सी आएगा, उसके बाद फिर से सी आएगा, उसके बाद ई एफ जी एच आई यानी कि एच आएगा, फिर आई आएगा, उसके बाद एम एन ओ पी यानी एन पहले, उसके बाद फिर ओ, ऐसे सजाओगे तुम। तो पहले इन दोनों को लेके सजाओ, ठीक है, फिर से सी एच को लेके बनाओ, फिर सी क्या हम लोग को सी आई को लेके बनाओ, फिर सी एन को लेके बनाओ, उसके बाद ना तुम सीओ पे पहुंचेगी। तो सिर्फ 5 कैसे आएगा, 5 से तो बड़ा ही आएगा। पिछले क्लास में हम लोग दो चीजों को लिए थे, एक लेट था और दूसरा था मदर, तो उससे तुम लोग को अच्छा खासा आइडिया आना चाहिए। 97 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल नहीं है। तो चलो, जो बना रहे बहुत बढ़िया, जिनको एकदम ही क्लू नहीं लग रहा है क्या करने बोले हम, पहले तो कॉपी में ऐसे सजाओ अल्फाबेटिकली कि पहले सी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद एच आता है, फिर आई, फिर एन, फिर ओ, उसके बाद दो दो को पकड़ के अल्फाबेटिकली दो दो को पकड़ के अरेंजमेंट करो। तो अगर मान लो हम पहला जगह पे सी भर दिए, दूसरा जगह पे भी सी भर दिए, तो मेरे पास कितना जगह बचा? कोचिन में टोटल था 144। एक जन का 144, ठीक है। तो कोचिन में टोटल 6 लेटर्स है, जिसका पहला 2 लेटर पे हम किसी को बैठा दिए, तो बच जाएगा 1 2 3 4, ये 4 लेटर बच गए मेरे पास। अब इन चारों को भरने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है एच, 123 भैया। एक जन का सर 100, 97। ठीक है 97 एक जन पहले ही लिखा है। तो एच आई एन ओ मेरे पास ऑप्शन है, तो कितना ऑप्शन, कितने तरीके से हम इसको भर सकते हैं? 4p4। कोई रिपीट है तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला केस क्या बोले थे हम कि सी एच लेके बनाओ, मतलब नेक्स्ट वाला जो है उसको पकड़ो, तो हम सी को आजाद कर दिए और इस बार किससे बना रहे हैं? सी एच से बना रहे हैं, मतलब इसको और इसको हम लिस्ट कर लिए हैं, एक साथ बैठा दिए पहला पोजीशन पे। तो 4 ठो जगह बचा, तो कितना तरीका से बचेगा? 4 ठो जगह है, 4 लोगों को बैठाना है, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है ना, यहाँ पे भी ट्विस्ट नहीं है, चलेगा। तो सी है, आई है, एन है, 288 होगा, 288 होगा। एक जन का 288 आया है भाई, चलो बढ़िया बात है, देखा जाए ये 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे नीचे हम 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम जो अरेंजमेंट्स ले रहे हैं उसमें ये इसको तो हम पहले ही बैठा दिए हैं, इसलिए हम ये जो सी सी 2 बार रिपीट है इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सी एच से हो गया, अब किससे बनाया जाए? तो सी आई से बनाया जाए। सी आई से बनाएंगे तो देखो हम क्या लिए, सी और आई ले लिए, तो इस बार हम लोग को क्या क्या बच गया? तो सी और आई ले लेंगे तो मेरे पास बच गया सी एच एन ओ। तो इसमें भी हम लोग टोटल कितना तरीका से बना सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से चारों जगह को भर सकते हैं। सी आई ले लिए तो सी एन से लेते हैं, तो सी एन से लेंगे तो फिर से 4 फैक्टोरियल। अब सी ओ से बनाएंगे, तो कोचिन जो हमारा था उसमें सीओ ही था, अब मतलब हमको थोड़ा सा सावधान होना है। अब सीओ से बनाएंगे तो सबसे पहला जो चीज आएगा वो क्या आएगा? मान लो हम ये सी और ओ ले लिए, चुन लिए, ठीक है,
ये सी और ओ चुन लिए, तो अब हमको बताओ कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा, एच आएगा, आई आएगा या एन आएगा? सबसे पहले सी, फिर एच, फिर हाँ आई, तो फिर अब एन। हाँ तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीओ तो बैठा दिए, अब यहाँ पे हम लोग सी बैठा देते हैं, तो 3 जगह पहले ही भर दिए, तो बचेगा कितना जगह, 1 2 3 जगह। तो इन 3 जगह को भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो देखो हम लोग सी ओ सी को ऐसे बैठा लिए हैं पहले ही, तो हमारे पास बचा क्या है, एच आई एन, मतलब 3 ठो डिफरेंट लेटर्स है, भरना है 3 ठो डिफरेंट प्लेस पे, यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में। अब सी ओ सी हो गया, सी ओ में अगर सी बैठाए थे तो सी के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए, तो सी के बाद एच लेटर आना चाहिए, तो इस बार जो हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वो किससे करेंगे, सी। अच्छा कोचिन जो हम लोग का था एक्सप्रेशन, कोचिन में तो सी ओ सी ही था, हम तो ये ध्यान ही नहीं दिए, तो तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल नहीं किया जाता, देखो सी ओ सी है। I think that हाँ तो सी ओ सी है, अब बताओ सी के बाद कौन सा आना चाहिए, एच आना चाहिए, एच, एच फिर आई, फिर एन। आई फिर एन, मतलब यही वाला तो है जो हम लोग को चाहिए, तो इसका जगह कितना गिनेंगे, 1 गिनेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो कितना है मेरे पास, ये 4p4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है, तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग को 4 बार जोड़ना है, यानी कि 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1, इसका रैंक कितना होगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1, 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 4, तो 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, 96 हाँ तो 96 प्लस 1, तो ये कितना के बराबर होगा, 97। जिन लोगों ने 97 बोला बहुत बढ़िया, यानी तुम लोग थोड़ा रिवाइज करके आए हो या फिर दिमाग में अभी तक है ये चीज। चलो एक और चीज टेस्ट करना था कि दिमाग में है कि नहीं तुम लोग के, क्या तुम लोग के पास 4 ठो लेटर है और 3 ठो लेटर बॉक्स है, कितना तरीका से लेटर पोस्ट कर सकते हो तुम लोग, 4 ठो लेटर है और 3 ठो लेटर बॉक्स है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स बी पोस्टेड, 3 to the 4 3 टू द पावर 4, और भाई सभी अपना आंसर बताओ। 3 to the power 4। ठीक है, फिर से एक 3 टू द पावर 4 मिला है, और कोई भाई, सभी अपना आंसर बताएंगे। ये 4 to the power 3। एक जन का 4 टू द पावर 3, जो लोग 3 टू द पावर 4 बोले हैं एक बार एनालाइज करो तो क्या 4 टू द पावर 3 होगा, और जो 4 टू द पावर 3 बोले हैं 4 to the power 3 आया है। वो 2 to एनालाइज the करो। power 3 हाँ क्या बोले एक जन, कोई 2 टू द पावर 3 भी बोला शायद। चलो देखा जाए, तुम्हारे पास लेटर्स कितना है, L1 L2 L3 L4, और तुम्हारे पास लेटर बॉक्स कितना है, तो B1 B2 B3। अब एक बात बताओ, ये लेटर को किस किस जगह पे हम डाल सकते हैं, हम इसको इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन पहले वाले के लिए कितना है, 3 है। उसी तरीका से जब हम L2 को पास जाएंगे, L2 को पोस्ट करने का जब मेरा बारी आएगा, तो L2 को भी पोस्ट करने के लिए मेरे पास 3 ठो पोस्ट ऑफिस, 3 ठो लेटर बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी 3 तरीका, L3 के लिए भी 3 तरीका, और L4 के लिए भी 3 तरीका, तो टोटल नंबर वेज कितना होगा, 3 टू द पावर 4, ठीक है भाई। तो 4 टू द पावर 3 जिसने भी बोला है वो नहीं होगा, 3 टू द पावर 4 होगा, क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो तुम उल्टा कंसिडर करते कि B1 किसको लेगा, तो B1 में अगर तुम 4 डाल देते हो, एक तो है कि B1 में ही चारों भर दो, तो वो अप्रोच गलत है एकदम, इसको पकड़ लो तुम लोग चेयर वाला अप्रोच, इस तरीके से अप्रोच क्या था कि लेटर पोस्ट होने जाएगा, बॉक्स जो है लेटर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जिसको याद था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद था होप इस बार वो अपना एल्गो क्लियर कर लेगा कि ऐसा जो सम आएगा उसमें कैसा एल्गोरिदम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। 3 टू द पावर 4 क्या होता है भाई, कोई एक नंबर में बताओ हमको। 81 हाँ तो 81 आंसर होगा, ये शायद WBJ में आया था, इसलिए हम इसको फिर से लिख लिए। चलो ये वर्ड जो है एल्जेब्रा, ठीक है,
अलजेब्रा को तुम लोग को रीअरेंज करना है, लेकिन जो वॉवेल्स है यानी ए, ई और ए, इनका पोजीशन ऑल्टर नहीं करना है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वॉवेल्स। और यहाँ पे एक टर्म डाल दिए हैं रिलेटिव, वॉवेल्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करना है। इसका मतलब क्या कि ये जो सीट है, ये और ये और ये वॉवेल के लिए रिजर्व है, मतलब चाहे तो ए जा सकता है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, लेकिन ये लोग और किसी को नहीं लेगा, सिर्फ वॉवेल्स को ही इस और इस सीट पे बैठाएगा। तो बताओ तुम लोग हमको कि कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मतलब जो प्लेस अंडरलाइन किया उसी में वॉवल्स चेंज होगा। हाँ, तो ये जो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखे हैं इसको ध्यान से पढ़ लो, ऐसे ही लिखेगा क्या, विदाउट चेंजिंग वॉवेल्स रिलेटिव पोजीशन, मतलब वॉवेल का रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलेगा। उसका मतलब वॉवेल लोग जिस प्लेस पे है वो प्लेस पे सिर्फ वॉवेल्स ही रह सकता है। तो ऐसे कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है। सर वास्तव में रिपीटेशन अलाउड नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम नहीं बोले हैं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। भैया 144। 144 ठीक है भाई, देखा जाएगा। और कोई बताओ। हाँ सर मेरा भी 144 है। चलो 2 जन का 144, और 1 मिनट रुक लेते हैं। मेरा 144। चलिए तो अब हम भी बनाते हैं। क्या कर रहा है ये लोग भाई, तो देखो टोटल कितना है, तो 1 2 3 और इधर से 3 फिर एक 4, तो टोटल 7 लेटर्स हैं हम लोग के पास। 7 लेटर्स में वॉवेल्स कितना है, तो 7 लेटर्स में 3 ठो वॉवेल है ना, 3 ठो वॉवेल्स। और कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट हम लोग के पास 4 ठो है। तो 7 लेटर्स है अलजेब्रा में, 3 ठो वॉवेल्स है, 4 ठो कॉन्सोनेंट है। ये सबको क्लियर है। अब चला जाए आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 किस किस जगह पे वॉवेल बैठा था, तो ये पहले वाले जगह पे वॉवेल बैठा था, उसके बाद चौथे प्लेस पे वॉवेल बैठा था, और उसके बाद लास्ट प्लेस पे जो है वॉवेल्स आपका बैठा था। तो ये जो 3 प्लेस को पहले भर लेते हैं, तो ये 3 प्लेस को भरने के लिए हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। हाँ, तो ये कितना तरीका से भरेगा, 3 फैक्टोरियल बेस से। अच्छा, इसमें कोई रिपीट है, तो बिल्कुल रिपीट है। देखो ई एक बार है और ए कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो रिपीट है, तो इसको डिवाइड देना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। अब इनमें भर दिए हम लोग, तो बचा कितना जगह, 1 2 3 4, इन 4 जगहों पे 4 चीज। 72 हो गया आंसर। हाँ, तो ये 4 फैक्टोरियल, चलो देख लिया जाए। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 22 आ रहा है। 22 सिर्फ, 72। 72 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, और नीचे 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3। अब 24 इंटू 3 कर दो भाई, तो कितना हो जा रहा है 72। तो 72 जिनका आ रहा है, ठीक है भाई। कैसे आया, समझ में आया। तुम लोग में भी ये मिस कर दिया होगा, दो जो ए है ये भी तो एक एल्गो है, इसको भी तो तुम लोग को चेक करना है। चलो आज का लास्ट बताओ, एक पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है। ये रेगुलर पॉलीगन तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मान लो ये आपका रेगुलर एक पॉलीगन है, एन साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, तो बताओ इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा। एन साइड का तुमको एक पॉलीगन दिया गया है। पॉलीगन सबको पता है, स्क्वायर, ट्राइंगल, फिर से पेंटागन, हेक्सागन। अगर तुम लोग ये पढ़ रहा है, क्या ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, तो उसमें तो हेक्सागन दिन रात बनाता होगा तुम लोग। चाहे IUPAC अगर तुम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पेंटागन भी बहुत बार देखा होगा। तो इन सबको पॉलीगन बोलते हैं। तो एन साइड का तुम्हारे पास पॉलीगन है, तुमको बताना है कि एक एन साइड के पॉलीगन का
डायगोनल्स कितना होता है। बहुतों को तो याद होगा, अगर तुम लोग जेनपौआ का एग्जाम दिए होगे, जो डिप्लोमा वाला परीक्षा होता है, या फिर एनडीए वनडीए के लिए अगर तुम लोग थोड़ा सा भी था तो तुम लोग को याद होना चाहिए। एन साइड्स का एक पॉलीगन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, बताइए। और इसके लिए हिंट क्या लेना है, हिंट ये लेना है कि एक किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट का जरूरत होता है, 2 पॉइंट का जरूरत होता है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट का जरूरत होता है, 2 पॉइंट का जरूरत होता है। और एक पॉलीगन में कितने पॉइंट होते हैं, तो देखो ऐसे किनारा जो है ना, इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस कितना है, जितना तो साइड होता है उतना ही वर्टिसेस होता है। तो किसी 5 होगा, 5 हम पॉलीगन बोले हैं एन साइड का भाई। तो तुम एक पार्टिकुलर ये जो ड्राइंग को नहीं पकड़ लो, यहाँ पे हम डॉट 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 तब बनाना पड़ेगा हमको ये मिटा के, ठीक है। तो ये एन साइड का पॉलीगन है, ये पेंटागन ही नहीं है। कोई भी एन साइड का पॉलीगन का डायगोनल्स कितना होता है। क्या हिंट है कि एक पॉलीगन में यदि एन साइड है तो उसमें एन ठो वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस मतलब ये जो एकदम शार्प शार्प किनारा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। और दूसरा हिंट क्या है, दूसरा हिंट ये है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है। डायगोनल क्या है, डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो चलिए, n/2 बस n/2, ऐसा क्यों भाई। n माइनस n into n minus 3/2 n into n-3/2। हाँ हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कैसे आया। वही तो नहीं पता था, गूगल हाँ तो देखो भाई, हम क्या बताएं, मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के कितना स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बना सकते हैं हम लोग। एक। हालांकि होना क्या चाहिए था, 2 होना चाहिए था। क्यों, 2p2 करते अगर हम लोग, मान लो 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स हमको जोड़ना है, तो कितना आता, 2 फैक्टोरियल आता। तो 2 होना चाहिए था आंसर, लेकिन 2 यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई ए बी लिखें या फिर बी ए लिखें, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे परमुटेशन का केस हम लोग नहीं लगा सकते। तो और कौन बच गया भाई, बच गया कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2c2। अब 2c2 कितना होता है, जिसको फॉर्मूला याद है क्या था, 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 2 माइनस 2 यानी 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया तो कितना आएगा, 1। तो एक बात बताओ, यदि हम यहाँ स्पेस में 1 2 3 4 5 पॉइंट बना दिए, ए बी सी डी ई, तो ये सारा जो 5 पॉइंट है ये मिल के कितना स्ट्रेट लाइन बना सकता है। 5 पक्का। देखो 5 ठो पॉइंट है, तुमको चाहिए कितना, 2 पॉइंट चुनना है। तो तुमको क्या करना चाहिए, 5c2 करना चाहिए। p2 क्यों नहीं किए, क्योंकि ए हो या फिर ई हो, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग परमुटेशन ना करके क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। 5 ठो पॉइंट्स है, उसमें से हमको 2 पॉइंट कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो होगा 5c2। 5 ठो पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5c2 वेज में। क्यों 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। लेकिन यहीं पे तुम किताब में अगर इस तरह का क्वेश्चन पकड़ोगी, स्ट्रेट लाइन या फिर ज्योमेट्रिक वाला चीज, जहाँ पे पॉलीगन बनाना हो, पैरेललोग्राम बनाना हो, तो वहां पे तुम्हारे साथ क्या चीट करेगा, एक और चीज जोड़ देगा, बोलेगा कि ये पॉइंट तो है ही, लेकिन इसमें ए ई डी जो है ना, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये लोग स्ट्रेट लाइन में है। तो अब पूछेगा अब कितना आंसर होगा, अब ये तुम्हारा आंसर 5c2 नहीं होगा। क्या आंसर होना चाहिए, कोई बताओ। कोलिनियर मतलब ए ई डी जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब अगर हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाए और यहाँ पे ई लिख दे, तो ये जो है हमारा ए ई डी जो है कोलिनियर है, मतलब तीनों मिलके भी एक ही स्ट्रेट लाइन बनाता है। कोलिनियर मतलब तीनों मिलके भी एक ही स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो कितना आंसर होना चाहिए, 5c2 तो 10 होता है, ये सबको पता है।
लेकिन ये जो हम नया क्वेश्चन बनाए कि तुमको हम 5 पॉइंट दे दिए हैं, ए बी सी डी और ई। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि इनसे कितना स्ट्रेट लाइन बनाना पॉसिबल है अगर ए ई डी को लीनियर है तो। हमको एक बात बताओ, ए ई से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ई डी से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, और ए और डी इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तीनों स्ट्रेट लाइन सेम ही होगा, ए ई हो या फिर ई डी हो या फिर क्या है ए डी हो, ये तीनों स्ट्रेट लाइन जो है एक ही होगा। ये अगर ए ई डी कोलिनियर है तो ये जो हम लोग का 5C2 है, इस रिजल्ट में से हम लोग को कितना घटा देना होगा, इसमें से हम लोग को 2 घटा देना होगा, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन जो है मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये सबको घुस रहा है? हाँ, तो 8 होगा आंसर, ये तो ठीक है। बट ये ए ई डी और ए डी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बताइए। ठीक है भाई, देखो तो तुमको एक सम दिया है, सम में क्या बोला है कि तुमको 5 ठो पॉइंट दे दिया है। क्या पॉइंट? ए बी सी डी ई, एक स्पेस में, स्पेस मतलब तुम्हारा जो पेपर है उस पे तुमको 5 ठो पॉइंट दे दिया है। वो पॉइंट क्या है? ए बी सी डी ई। लेकिन उसमें कंडीशन ये दे दिया है कि ये जो ए ई डी है ये लोग कोलिनियर है, यानी कि जो पॉइंट ए है, ई है, डी है, दे लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो तुमको कंडीशन क्या दिया है? ए कॉमा ई कॉमा डी ये लोग क्या है? कोलिनियर है। अब तुमसे यदि कोई पूछ दे कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर पॉसिबल, तो पहले आंसर तुम क्या बोलती? पहले आंसर बोलती कि 5C2, मतलब 5 ठो पॉइंट है स्पेस में, हमको 2 ठो पॉइंट चुनना है। कितने तरीका से चुन सकते हैं? 5C2 तरीका से चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ए को जोड़े तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, या फिर ईडी को जोड़े तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, या फिर एडी को जोड़े तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तीनों का तीनों सेम ही स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये लोग कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। जैसे एक टर्म था कॉन्सेंट्रिक, मतलब सबका सेंटर एक ही है, तो कोलिनियर मतलब सब एक ही लाइन पे खड़ा है। तो ए ई डी जो है तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये 3 को जो बन रहा है इसको 3 को नहीं गिन के कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को? अपना आंसर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में जिसको आया है वो आज का होमवर्क, आज का क्लास खत्म होने के बाद अपना किताब खोलना और किताब में लुकआउट करना है, ऐसा सम के लिए या एग्जाम्पल में तुमको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अपना ये क्वेश्चन पे जो था, क्या है? n साइड्स है, यानी कि वर्टिसेस कितना होगा? n वर्टिसेस होगा। जैसे यहाँ पे 5 ठो वर्टिसेस था, 5 ठो बिंदु था। अगर कोई पॉलीगन है जिसमें n ठो है, मान लो स्क्वायर पकड़ो उदाहरण के लिए, तो स्क्वायर में साइड कितना है? 4 गो साइड है। तो वर्टिसेस कितना है? 4 ठो वर्टिसेस है। ये जो चोखा चोखा किनारा है ये सबको वर्टिसेस बोलते हैं। तो 4 ठो वर्टिसेस है, माने 4 ठो पॉइंट है असल में। अब इस 4 ठो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को बन सकता है? तो बन सकता है 4C2। 4C2 का वैल्यू क्या आता है? 4C2 का वैल्यू 6 आता है। तो 6 ठो लाइन कैसे बनेगा? तो देखो, एक ठो ये लाइन, 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 और 2 ठो कहाँ है भाई? तो ये भी तो होगा और ये भी होगा। तो टोटल कितना स्ट्रेट लाइन बना? 6 ठो। डायगोनल इसमें कौन सा है? इसमें ई डायगोनल है और ई डायगोनल है, मतलब सब्ट्रैक्ट क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया जितना ठो साइड था वो। तो क्या हुआ असल में? यहाँ पे 4 ठो पॉइंट है स्पेस में, उसमें से 2 पॉइंट चुने तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स मिला, जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला जो हम लोग बना सकते हैं 4 ठो पॉइंट से स्पेस में। लेकिन इसमें जो है 4 ठो साइड उसका खुद है, तो वो घटा देंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है? इसका डायगोनल मिल जा रहा है। उसी तरह अगर तुम लोग पेंटागन ले लेगी तो उसमें 5C2 से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसमें से यदि तुम 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुमको मिल जाएगा डायगोनल। तो इसी तरीका से यदि कोई n साइड वाला पॉलीगन है
तो उसमें से हम लोग कितना कोई स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं टोटल NC2, और इसमें से क्या घटा देना होगा, नंबर ऑफ साइड्स, वो कितना होगा, n होगा। तो NC2 माइनस n इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। ठीक है, अब NC2 माइनस n कैलकुलेट करोगी तो कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, n कॉमन ले लो तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। अब इसको यदि सॉल्व करोगी तो आएगा n माइनस 1 माइनस 2 बाई 2, एलसीएम ले लिए हम और यहाँ पे n लिख दिए। अब इसको यदि लेके आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 3 बाई 2। ये आंसर हमको कोई शुरू में बताया था, तो ये तो याद रखना भी जरूरी है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसे सम्स आते हैं। तो ठीक है, कोई हमको शुरू में बोला था कि n इंटू n माइनस 3 बाई 2, तो कैसे आया दिखा, एक्सप्रेशन क्या है, NC2 माइनस n। ठीक है भाई, चलो आज का क्लास हम लोग इतना पे ही एंड करते हैं। किताब खोलो, खुद से थोड़ा सॉल्व करो। अभी तुम लोग क्या करना, जो कॉमन ग्रुप है उसमें डाउट सबमिट करना, क्वेश्चन इंश्योर करना कि विजिबल हो। अगले क्लास में हम लोग आधा घंटा जो है डाउट सॉल्विंग में लगाएंगे टाइम, और डाउट क्लास के सिर्फ उसी दिन मत दे देना, एक दिन पहले देना। मे भी ऐसा हो कि हमसे भी ना सॉल्व हो रहा हो, हमको थोड़ा टाइम लगे, तो हम उसको सॉल्व करके आएंगे और बताएंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन में घुस जाएंगे, 2 क्लास कॉम्बिनेशन को देंगे, खत्म। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही।